एक्चुअली क्या है, मुझे ना शादी की शॉपिंग करनी है और फारिस को तो कुछ समझ में नहीं आता और मामा मेरी हर चीज को रिजेक्ट कर देती हैं। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी शॉपिंग पे? मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बहुत समन। मैं तो ऐसे नहीं कहूँ, वरना मैं फारिस से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और नबेरा से बोलूंगी कि सिफारिश करे। नहीं, किसी को कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है। चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। ओके, थैंक यू, बाय। डोंट मेंशन इट। बाय। किसका फोन था बेटा? मामा, समन की कॉल थी। वो शॉपिंग पे जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। तो चली जाओ, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। फाइन मामा। बेटा तुम तो मुझे हमेशा ये कहती थी कि माँ और बेटियां फ्रेंड्स होती हैं। तुम मेरी कितनी बेईमान फ्रेंड निकली, इतनी बड़ी बात छुपा ली मुझसे। भाभी ने सब बता दिया आपको? नहीं, वो दोनों बहन भाई तो कभी भी तुम पे कोई बात नहीं आने देंगे। मैंने खुद सुना तुम्हें नवेरा से बात करते हुए। रियली सॉरी मामा। अलिशबा बेटा, मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने एक बहुत गलत इंसान पे ट्रस्ट किया, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस मुझे इस चीज का है अलिशबा कि उस एक लड़के की वजह से तुमने कितने अच्छे अच्छे रिश्तों को इनकार कर दिया। मैं सारिम की हकीकत जान ही नहीं पाई कभी माँ। माएँ बेटियों का सबसे मजबूत ताल्लुक होती है। माओ से तो बेटियां वो सब बातें भी शेयर कर लेती हैं जो किसी से नहीं करती। तो फिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, क्यों नहीं शेयर की अलिशबा? मामा, मुझे लगा कि सारिम के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो आप शादी के लिए फोर्स करेंगी मुझे। तो क्या गलत होता है ये? वो नहीं है, सारिम का कभी शादी का प्लान था ही नहीं मामा। वो शादी करना ही नहीं चाहता था। आइंदा कभी कोई ऐसी बात हो तो अपने तक नहीं रखनी। पहले इस घर में सिर्फ मैं थी जिससे तुम शेयर कर सकती थी अपनी बातें। अब नवेरा भी है बेटा, वो तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर है। I know। अलिशबा बेटा, कोशिश करना कि उसे भूल जाओ। हम अगर दिल में बस जाए ना तो हमेशा के लिए बसेरा कर देता है। और थोड़ी देर बैठ जाती बाबा के पास, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अगर इतने ही बेचैन हो रहे थे मिलने के लिए तो बाबा के पास ही आ जाते। हाँ, और बाबा के सामने अलिशबा के बारे में पूछता। आप क्या पूछना है, सब तो जानते हो तुम। सब कहाँ जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि सारिम की सच्चाई अलिशबा के सामने आ गई है। तो यही तो चाहते थे तुम, और ऐसा हो गया। अलिशबा को अंदाजा हो गया सारिम की हकीकत का और वो तुमसे बहुत शर्मिंदा है। आंटी और जमान भी अपने रवैये पर तुमसे बहुत शर्मिंदा है। नवेरा, क्या अब अलिशबा मेरे बारे में सोच सकती है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी और समन की शादी है इस महीने। शादी की हामी मैंने अलिशबा के कहने पर भरी थी, तुम जानती हो। अलिशबा को कहो रहम करे मुझ पर, तो उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं है। फारिस, अब एक नया तूफान मत खड़ा करो। तूफान तो तुम लोग ला रहे हो मेरी जिंदगी में। मेरा आज चंद घंटों के लिए मैं समन के साथ शॉपिंग पर गया था और वो चंद घंटे मेरे लिए एक अजाब के बराबर थे। समन के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपनी जिंदगी। उसका एटीट्यूड मुझसे बर्दाश्त नहीं है। उसके साथ चलना ऐसे है जैसे मैं अंगारों पर चल रहा हूं। अलिशबा को और रहम करे मुझ पर प्लीज नवेरा, तुम समझा सकती हो उसे। तुम उसे मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। अगर वो सारिम पर भरोसा कर सकती है तो मुझ पर क्यों नहीं? लेकिन फारिस, ये सब बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम जमान। बैठो, चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मैं ऑफिस से पी कर आ रहा हूँ। नोवेरा से बात हुई? वो अपने बाबा की तरफ गई हुई है। जी उसकी कॉल आई थी, अंकल ने बुलाया था उसे। अगर ज्यादा थके हुए नहीं हो तो तुम भी हो। ये आप कह रही हैं? बस जमान, फारिस के मामले में हम लोगों से बहुत गलती हो गई। थैंक गॉड आपने नोवेरा की बात पर यकीन कर लिया। मुझे तो पहले ही यकीन आ गया था। बात की उसने तुमसे इस बारे में? कोई नहीं तो कोई खास बात? बहुत अच्छी है ना मेरा, समझदार बच्ची है। सोच रही होगी कि अगर बात शुरू करेगी तो फिर पूरी बात बतानी पड़ेगी, वो बात जो अभी तक उसने हम में से किसी से नहीं कही। कौन सी बात? मैं समझा नहीं। देखो जमान, मेरी बात थोड़े हौसले से सुनना और अलिशबा से कुछ मत कहना। बेटियों को जब अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो उनकी इज्जत के लिए उनका भरम रखना पड़ता है। ठीक है, मैं नहीं करूँगा उससे बात। आप बताइए। अलिशबा किसी लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का ठीक नहीं था, बहुत ही गलत था। फारिस उस लड़के को जानता था। फारिस ने जब अलिशबा को उस लड़के की हकीकत बताई तो अलिशबा नाराज हो गई, गुस्सा किया और उस सब में हम फारिस को ही गलत समझ बैठे। आपने अलिशबा को समझाया? जमान जिसे वक्त समझा देता है उसे अल्फाज की जरूरत नहीं होती। तुम नवायरा के पास जाओ, उसे अच्छा लगेगा और फारिस का दिल भी साफ हो जाएगा। चले मैं उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ कब आना है उसने, फिर पिक करने चला जाऊँगा। ठीक, शुक्रिया।